नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है चिंता विकृति किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम यूनिट सेकेंड का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है चिंता विकृति, यूनिट सेकेंड में जब आप अपना सिलेबस देखेंगे BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर का, तो ये यूनिट सेकेंड चिंता विकृति और चिंता विकृतियों के जो मुख्य प्रकार है उनके बारे में पूरा यूनिट सेकेंड हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम शुरू से स्टार्ट करें पहला टॉपिक कि चिंता विकृति क्या है। इसमें हम समझेंगे कि चिंता किसे कहते हैं, चिंता के होने वाले कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि चिंता विकृति क्या है। देखिए, चिंता जो शब्द है उससे आप भली भांति परिचित है। एक समय में ये कहावत कही गई थी कि आज का युग चिंता का युग है, जिसकी प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा सही साबित होती है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो हर आदमी किसी न किसी चिंता के चपेट में है। ठीक है, किसी को आर्थिक स्थिति से संबंधित चिंता है, तो किसी को समाज में अपना दबदबा बनाने की चिंता है, तो कोई व्यक्ति समायोजन समाज में नहीं कर पाता है, तो कोई व्यक्ति सफलता हासिल करने के नहीं कर पाता। इससे जुड़ी तमाम प्रकार की उसके मन में चिंता है। और चिंता जब व्यक्ति के अंदर ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा अपना रूप विकराल धारण कर लेती है, तो वही चिंता विकृति का रूप धारण कर लेती है और व्यक्ति चिंता विकृति से ग्रस्त हो जाता है। तो चलिए हम समझते हैं। पहले हम अपने क्लास में समझेंगे कि चिंता किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि चिंता विकृति क्या है। तो देखिए, चिंता की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग देखें तो हम समानतः चिंता का आशय ऐसी मन स्थिति, चिंता जो है मन की स्थिति है, ठीक है। यानी कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकृति हैं, मानसिक रोग है, वो सभी क्या है, मन से संबंधित होता है, दिमाग से संबंधित होता है। इसलिए ये करा है कि एक मन की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति उसे आशंका लगा रहता है, ठीक है, असुरक्षा, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है एवं भय की भावना से परेशान रहता है, ठीक है। ये मन की एक ऐसी स्थिति होती है चिंता, जिसमें व्यक्ति को इस बात का आशंका रहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। वो अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करता है और साथ ही साथ उसके अंदर हमेशा भय का माहौल व्याप्त रहता है। देखिए, उसे लगता है कि उस पर विपत्ति आने वाली है, कोई संकट आ सकता है, इस प्रकार वह तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसका जो आधार है वो तर्कविहीन है, फिर भी उसको लगता है कि उसके ऊपर विपत्ति आने वाली है, कोई संकट आने वाला है, जिससे क्या है वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है। अब वही से क्या है, चिंता की उत्पत्ति होती है। कुछ परिभाषा देख लेते हैं जिससे आपको चिंता का जो अर्थ है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। खून 2003 के अनुसार चिंता का आशय आशंका, तनाव या ऐसे भय सदृश, भय के समान तनाव से है जिसका आधार अस्पष्ट खतरा होता है। कहने के ये तात्पर्य कून महोदय ये कह रहे हैं कि चिंता का मतलब या चिंता का अर्थ यह है कि व्यक्ति आशंकित रहता है, तनावग्रस्त रहता है और भय से संबंधित उसके अंदर तनाव रहता है, ठीक है। लेकिन इसका आधार क्या होता है, अस्पष्ट खतरा होता है। उसे ये पता तो होता है कि ऊपर क्या संकट आने वाला है, विपत्ति आने वाला है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता है कि उसको ऊपर संकट क्यों आ सकता है, क्यों विपत्ति आ सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि उसका आधार जो होता है वो तर्कविहीन आधार होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, सारसन एवं सारसन 2002 के अनुसार ये कहते हैं कि चिंता समानता ऐसी असुखद, ठीक है, यानी कि दुखद, ठीक है, संवेगात्मक दशा है, यानी कि संवेग की ये अवस्था है या दशा है जिसमें दैहिक उद्दोलन, ठीक है, दैहिक उद्दोलन तथा आशंका, अपराध, दोष एवं संकट की संभावना अनुभव की जाती है। दैहिक उद्दोलन क्या होता है, शरीर से संबंधित जो है प्रतिक्रिया, जैसे शरीर के किसी अंग को बार बार शरीर के किसी अंग में कंपन होना, किसी शरीर के किसी अंग को बार बार जो है असमान तरीके से वाइब्रेट करना, ठीक है, तो इसको दैहिक उद्दोलन तथा आशंका, ठीक, आशंका हमने बताया, अपराध, दोष, अब मतलब वो हमेशा इस बात से चिंतित रहेगा कि मैंने कोई अपराध किया है, उसके लिए उसको हमेशा क्या है, गिल्ट वो महसूस करेगा, एवं संकट की संभावना महसूस की जाती है। एवं क्या है, संकट की स्थिति, वो सोचता है कि हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है, ऐसी संभावना क्या है, महसूस की जाती है, ठीक है। तो ये दो परिभाषा चिंता का रहा, जिससे आपको चिंता का अर्थ जो है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं चिंता के लक्षण, ठीक, या तो कुछ पॉइंट है, ये लक्षण भी चिंता का है और कुछ पॉइंट भी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि चिंता एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें
क्या है, व्यक्ति दुख की आशंका करता है। ये लक्षण भी चिंता है, ठीक है। व्यक्ति हमेशा दुख की आशंका से भयभीत रहता है। दूसरा, उसमें बेचैनी उत्पन्न हो सकती है, बेचैनी और घबराहट होता है। तीसरा, इसका संबंध क्या है, भय से हो सकता है। वो व्यक्ति क्या है, हमेशा भयभीत अपने आप को महसूस करता है। चौथा, परंतु भय की अपेक्षा चिंता का कारण अस्पष्ट होता है, ठीक है। लेकिन भय की अपेक्षा जैसे आप किसी बात से भयभीत है तो आपको पता होगा कि आप किस बात से भयभीत है, लेकिन क्या है, चिंता में आपको ये स्पष्ट नहीं होगा तो कि आप किस बात से चिंतित है। कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति बिना किसी बात के भी चिंतित हो जाता है। पांचवा है, व्यक्ति में असामान्य लक्षण प्रदर्शित हो जा सकते हैं, यानी कि व्यक्ति असामान्य तरीके से क्या है कोई व्यवहार करेगा, ठीक, उसका व्यवहार क्या होगा, असमान हो जाएगा। अगला है, व्यक्ति कुसमायोजन का शिकार हो सकता है, यानी कि व्यक्ति अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल नहीं पाता है, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो। अगला है, उसे पसीना आ सकता है, ठीक है। जब आप चिंतित होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं तो आपको क्या महसूस करते हैं कि आपके शरीर में पसीना आता है। वह अत्यधिक सतर्कता प्रदर्शित कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, या तो हाइपर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाएगा। नौवां है, निद्रा व्यवधान, ध्यान भंग में कमी, कपकपी के लक्षण आते हैं, ठीक है। नींद लेने में दिक्कत होता है, ठीक, और ध्यान में कमी, ध्यान उसका क्या है, जहाँ कहीं एकाग्र नहीं हो पाता है, तथा उसके शरीर में कपकपी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो चिंता के लक्षण हैं, ठीक है। इससे चिंता का अर्थ, परिभाषा और कुछ लक्षण हैं जिससे आपको चिंता क्या है स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं चिंता विकृति क्या होता है, ठीक है। चिंता विकृति का ऐसा आप देखें तो चिंता विकृति का तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यवहार का अवास्तविक या यथार्थपूर्वक हो जाना, ठीक है। उसमें अतार्किक भय उत्पन्न हो जाना, या व्यक्ति यह अनुभव करने लगे कि उसमें अयोग्यता का आ गई है, ठीक है। उसको किसी विपत्ति के बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इससे उसका व्यवहार को समायोजित हो जाए, ठीक है। चिंता विकृति भी क्या है, जैसे चिंता में आपने देखा कि व्यक्ति क्या है, आशंकित होता है, भयग्रस्त होता है और व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न होता है, ठीक। उसी प्रकार से चिंता विकृति में क्या होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अवास्तविक होता है, ठीक है। रियलिटी में वो जो व्यवहार करता है उसका व्यवहार क्या है, असमान होता है, इसलिए वो क्या है, वास्तविक नहीं अवास्तविक होता है, ठीक है। अयथार्थपरक होता है, उसकी बातें जो होती हैं वो क्या है, फैक्चुअल नहीं होती हैं, वो ठीक है, बिना सिर पैर के वो बात करता है। और साथ ही साथ वो क्या है, बिना किसी बिना किसी तार्किक भय के वो चिंतित हो जाता है और ये अनुभव करता है कि वो क्या है, कोई काम नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा अयोग्य है, बहुत ज़्यादा वो क्या है, उसके अंदर कमी है, ठीक। और साथ ही साथ वो ये भी अनुभव करता है कि उसके ऊपर कोई बड़ी विपत्तियाँ आने वाली है या कोई बड़ी परेशानी से वो भयग्रस्त होने वाला है, ठीक है। इन सभी से क्या है, उसका जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, कुसमायोजित हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, चिंता विकृति। आइए आगे हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं जिससे आपको चिंता विकृति क्या है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, चिंता विकृति मनोवैज्ञानिक विकृतियों का वह वर्ग है जिसमें अत्यधिक आशंका एवं चिंता के लक्षण पाए जाते हैं। चिंता विकृति मनोवैज्ञानिक विकृतियों का, यानी कि मानसिक विकृतियों का वह वर्ग है जिसमें अत्यधिक क्या है, आशंका, हर बात क्या है, आशंकित हर बात से वो रहेगा, तथा चिंता के लक्षण पाए जाते हैं। DSM-4 के अनुसार चिंता विकृति वास्तव में न्यूरोसिस का ही नया नाम है, ठीक। न्यूरोसिस पद का व्यवहार 1769 में विलियम कूले ने, किसने, विलियम कूले ने किया और इसको एक स्नायु रोग माना। इन्होंने माना कि क्या है, विलियम कूले ने, कि न्यूरोसिस क्या है, स्नायुओं से संबंधित रोग है, कि लेकिन 1886 में कूले के विचार का विरोध किया गया और न्यूरोसिस को मानसिक रोग माना गया, ठीक। तो ये चिंता विकृति क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया। अब आपको जो है चिंता विकृति कितने प्रकार के होते हैं इसके संबंध में हम देख लेते हैं और आगे के क्लास में एक एक करके इन विकृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, चिंता विकृति के मुख्य रूप से 6 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, पहला है देखिए दुर्वृत्ति जिसको हम फोबिया कहते हैं, दूसरा भीषिका विकृति जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, तीसरा सामान्यकृत चिंता विकृति जिसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर शॉर्टकट में GAD, चौथा है मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं और शॉर्टकट में OCD। अगला है तीव्र तनाव विकृति जिसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। छठवां है उत्तर आघाती तनाव विकृति जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, यानी कि DSM-4
TR या DSM जो नया संस्करण लॉन्च हुआ DSM 5 के अनुसार चिंता विकृति के 6 प्रकार बतलाए गए हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके जो है आपको डिटेल में वीडियो आएंगी। ठीक, अब चिंता विकृति के कारण क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। देखिए, चिंता आप ही जो है अपने मन में सोचिए कि आप के अंदर चिंता व्याप्त होती है तो क्यों होती है, क्या उसके पीछे क्या कारण होता है चिंता व्याप्त होने के। देखिए, सबसे पहला जैविक कारण होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, वंशानुगत, यानी कभी कभी जो है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि माता पिता के जीन्स के माध्यम से भी बच्चे में वो जीन्स ट्रांसफर होता है, जिससे क्या है बच्चा चिंतित ज़्यादा रहता है या तो कोई मानसिक रोग उसमें आ जाता है। ठीक, और दूसरा है क्या है, वातावरण, यानी कि वातावरण से संबंधित जितने भी फैक्टर हैं इससे भी व्यक्ति चिंतित होता है। जैसे कि व्यक्ति कभी कभी जो है उसके जहाँ वो रहता है उसका माहौल ऐसा हो जो दूषित हो। ठीक है, उसके बाद उसके वो जो माहौल ऐसा हो जिसमें वो ड्रग्स का सेवन करने लगे, अल्कोहल के सेवन करने लगे, तो इससे भी क्या है व्यक्ति के अंदर चिंता व्याप्त हो जाती है। सामाजिक कारण, समाज में व्यक्ति की जो आकांक्षा होती है जब वो पूरी नहीं हो पाती है तो व्यक्ति के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वो क्या है समाज के द्वारा तिरस्कृत होने पर उसके अंदर चिंता व्याप्त हो जाती है। अगला है पारिवारिक कारण, यानी परिवार से संबंधित जितने भी फैक्टर हैं इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे परिवार से आपको महत्व नहीं मिलता है किसी व्यक्ति को। ठीक, परिवार में क्लेश का माहौल है, परिवार अपराधी प्रवृत्ति का है, इससे क्या है व्यक्ति के अंदर चिंता व्याप्त होती है। अगला है आर्थिक कारण भी आज के युग में चिंता उत्पन्न करने में किसी व्यक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति न ठीक होने के कारण व्यक्ति अपने जरूरतों आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता, जिससे कि उसके अंदर चिंता व्याप्त हो जाती है। अगला है जीवन शैली, आज का लाइफ स्टाइल ऐसा है, लोगों का रहन सहन ऐसा है कि जिससे उसके अंदर चिंता व्याप्त हो जाती है। आज के व्यक्ति क्या है जो है मशीनी युग में हमेशा दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और उनका खान पान, उनका रहन सहन ऐसा है कि जिसके कारण उनके अंदर किसी भी बात से जो है उनके संवेग में अस्थिरता आ जाती है और उनके अंदर चिंता व्याप्त हो जाती है। अगला है आकांक्षा, व्यक्ति की ज़रूरतें, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती है। कभी कभी व्यक्ति किसी कारणवश उसको नहीं पूरा कर पाता है तो क्या होता है उसके अंदर चिंता व्याप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आकांक्षाएं भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चिंता व्याप्त करने में। ठीक, तो इतने पॉइंट चिंता विकृति के कारण के बारे में हमने चर्चा की। आपके हिसाब से और भी चिंता विकृति या चिंता के क्या कारण हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में यूनिट 2 का अगला टॉपिक लेके। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।